दोस्तों मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ जनवरी की और 2022 की ओवरऑल एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। आई वाज जस्ट गाइडेड कि मैं ये वीडियो बनाऊँ। वैसे मैं यूजुअली ईयर की या मतलब मंथली वीडियो ऐसे नहीं बनाती हूँ कि पूरे मंथ की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है, लेकिन सडनली आई वाज गाइडेड कि मुझे इस तरह की वीडियो बनानी है। मैंने कार्ड सेट कुछ और आप पिक किया था, लेकिन 2022 ओवरऑल एनर्जी जो है वो मैं हेवन एंड अर्थ से निकालूंगी और फिर उसके बाद लाइट सीड कार्ड से हम निकालेंगे जनवरी की एनर्जी। और इंग्लिश वीडियो का एंड देख लीजिएगा, उसमें हो सकता है मैं हेवन एंड अर्थ से कुछ और कार्ड निकालूं और ड्राउड टैरो डेक से मैं लास्ट में कार्ड्स निकालूंगी। तो पहले ओवरऑल एनर्जी जो है वो देख लेते हैं 2022 की किस तरह की होने वाली है। तो गाइड एंजल्स 2022 ओवरऑल एनर्जी। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी 2022 की। ओके, सो पहला कार्ड है प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स का, दूसरा कार्ड है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का। दो प्रिंसेस के कार्ड्स एक साथ आए हैं और अगर आप देखें तो यहाँ पे मुट्ठी बंद है और यहाँ पे मुट्ठी खुली है। हथियार दोनों ही उसमें एक में स्वॉर्ड है, एक में वॉन्ड है हाथ में, एक में फायर है नीचे और एक में कहीं आपको ओवरऑल धुआं और डिस्ट्रक्शन जो है वो दिखाई देगी, वो है नीचे। और जो एनर्जी है इन दोनों की 11-11 की एनर्जी है, क्योंकि ये प्रिंसेस स्वॉर्ड प्रिंसेस है और ये भी प्रिंसेस है, तो 11-11 की एनर्जी है। और जो 11-11 की एनर्जी है वो डेफिनेटली डिवाइन पोर्टल ओपन अप होने की या डिवाइन एनर्जीज के स्टार्ट होने की एनर्जी है। तो 11-11 जो है वो 22 भी बनता है और हम ईयर 2022 की बात कर रहे हैं। तो जो एनर्जी है वो ईयर की अपनी एनर्जी है एक तरह से, क्योंकि ये 11 और 11 22 बनता है और ईयर जो है वो भी 2022 है। तो ओवरऑल एनर्जी जो है वो स्ट्रांग एनर्जी है, वो एक तरह से पावरफुल एनर्जी है और कुछ पावरफुल और नई बिगनिंग्स की, क्योंकि प्रिंसेस जो होता है वो एक्चुअली में कोर्ट कार्ड का पहला कार्ड होता है। तो नई बिगिनिंग्स की एनर्जी है। कम्युनिकेशन प्रिंसेसेस लेके आती हैं, तो प्रिंसेसेस और जो पेजेस होते हैं वो कम्युनिकेशंस लेके आते हैं, नाइट्स कम्युनिकेशन लेके आते हैं। तो डेफिनेटली ये कम्युनिकेशन की भी एनर्जी है। तो कम्युनिकेशन की एनर्जी और नई चीज़ों के आने की एनर्जी, नई रोशनी के आने की एनर्जी, नई सिचुएशंस के आने की एनर्जी जो है वो डेफिनेटली दिखाई दे रही है। दूसरा जो कार्ड है यहाँ पे वो मून कार्ड है और मून कार्ड जो है वो इल्यूजन्स जो है वो बताता है, लेकिन आइडली अगर आप यहाँ देखें तो ये मून कार्ड है और यहाँ पे सन जो है वो राइज हो रहा है। तो जो इल्यूजन्स हैं उनके खत्म होने की एनर्जी, जो भी चीज़ों को लेकर हाउल किया जा रहा था, परेशानी हो रही थी आपको या आपके लाइफ में सिचुएशंस हो रही थी या ओवरऑल एनर्जी में सिचुएशन में प्रॉब्लम्स हो रही थी, जो चीज़ें नई नई निकल के आ रही थी बाहर, उन सारी एनर्जीज में फाइनली एक एंडिंग आएगा, एंड ऑफ इल्यूजन्स, क्योंकि ये कार्ड जो है 10 ऑफ सोर्ड्स एंडिंग और नई बिगनिंग का होता है। तो इल्यूजन्स का एंड होगा और वहां से एक नया सनराइज जो है वो 2022 का ईयर जो है वो लेके आएगा। और यहाँ पे मैं फिर से एक कार्ड और निकालूंगी, बट ये लास्ट कार्ड फिलहाल जो है वो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है वो कम्युनिकेशंस का होता है, कम्युनिकेशंस आपकी तरफ आने का और सेफ्टी और सिक्योरिटी का भी है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये नाइट जो है ये पूरी तरह कवर्ड है, इसने वॉर सूट पहना हुआ है लेकिन इसका फेस कवर्ड नहीं है। तो अगर इसका फेस कवर्ड होता तो मैं बोलती कि किसी तरह की अननोन इवेंचुअलिटी हमारी तरफ आ सकती है या अननोन डिजीजेस हमारी तरफ आ सकती हैं, लेकिन हाँ प्रिकॉशंस कहीं ना कहीं चलेंगी जो कोविड को लेकर हम कर रहे हैं या जो भी वायरसेस। क्योंकि मुझे यहाँ से एक क्रैब और आता हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे एक क्रैब और आता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ नया, कुछ नई। और क्रैब्स जो होते हैं वो काटते हैं, वो काट सकते हैं, तो डेफिनेटली कुछ नया जो है। और वो एटमॉस्फेयर से आ रहा है, हवा से आ रहा है, पानी से नहीं आ रहा, हवा से आ रहा है एक तरह से, और कब की तरफ जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई नई प्रॉब्लम जो है वो लगता है आ सकती है, कुड भी, क्योंकि कब की तरफ जा रहा है, वाटर से रिलेटेड हो सकती है या एयरबॉर्न, और फिर से वाटर एयरबॉर्न होके वाटर में जाए या वाटर से स्प्रेड करे, इस तरह की कोई चीज़ जो है वो हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम विजिलेंट होंगे, जो गवर्नमेंट से अथॉरिटीज़ होंगी वो ऑलरेडी विजिलेंट होंगी और बिफोर वो पानी में जाए वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। और यस, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ज़रूरी रहेगी अनडाउटेबली, और अपने आप को बैलेंस रखना है जो ज़रूरी रहेगा, क्योंकि ये घोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो आगे बढ़ते रहना ज़रूरी रहेगा। यहाँ पे आपको पिकॉक एनर्जी दिखाई देगी, ये देखिए पिकॉक एनर्जी दिखाई देगी। पिकॉक की एनर्जी जो है वो ब्यूटी की एनर्जी होती है, ग्रेस की एनर्जी होती है और पॉजिटिविटी की एनर्जी होती है। तो डेफिनेटली ब्यूटी, ग्रेस और पॉजिटिविटी जो है वो ओवरऑल एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही है, जो 2022 की ओवरऑल एनर्जी है। और कहीं ना कहीं इल्यूजन्स या प्रॉब्लम्स का या सिचुएशंस का ख़त्म होना, और रादर जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ जहाँ अभी कुछ प्रॉब्लम्स रह गई हैं, वहाँ पे अलार्म रेज होना और उससे एड्रेस किया जाना चीज़ों को जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ी इवेंचुअलिटीज़ डेथ को लेकर, क्योंकि ये कार्ड एंडिंग का कार्ड होता है, किसी के पीछे 5 सोर्ड्स लगी हुई, 10 सोर्ड्स लगी हुई हैं, तो थोड़ी मुझे ऐसी कोई सिचुएशंस या मैसेजेस या कम्युनिकेशंस या न्यूज़ जो हैं वो दिखाई दे रही हैं, जहाँ पे वी माइट लूज सम पीपल, कुछ लोगों को
लूज करने की, और मुझे अगेन वो एनर्जी जो है वो थोड़ी सी स्ट्रांग दिखाई दे रही है, बट एनर्जीज डेफिनेटली बहुत पावरफुल टर्न लेने वाली हैं। मुझे लगता है कि जनवरी की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी और ये वीडियो अलग से बनाऊंगी। सो लेट्स सी इफ देयर इज एनीथिंग एल्स दैट वी नीड टू नो फॉर द मंथ ओवरऑल एनर्जी ऑफ 2022। गाइड्स एंजल्स, कुछ और जो होना है, जो होने वाला है जनवरी 2022 की एनर्जी में, ओवरऑल एनर्जी 2022 की, कुछ और जो होने वाला है और जो हमें पता होना चाहिए ओवरऑल एनर्जी 2022 की, योर 2022 ओवरऑल एनर्जी, जो हमें पता होना चाहिए, जो और चीज़ें होने वाली हैं, एनीथिंग एल्स। ओके ओके, सो ओवरऑल एनर्जी में कुछ और कार्ड्स जो हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले फिर से 22 की एनर्जी जो है वो आई है, क्योंकि 2 की एनर्जी है और ये जगलिंग की एनर्जी है। अगर आप देखें तो यहाँ शिप जो है वो बहुत बड़ी लहर के ऊपर है, लेकिन एक ऑलरेडी उस लहर से आ चुकी है, तो होपफुली ये भी उस लहर से आ पाएगी। तो मुझे एक तो जगलिंग की एनर्जी लग रही है, कुछ चीज़ों को लेकर, बैलेंस को लेकर किसी ना किसी तरह की जगलिंग अभी चलती रहेगी। कुछ वाटर रिलेटेड, सुनामी रिलेटेड या इस तरह की ट्रबल जो है वो हो सकती है, वाटर से रिलेटेड कुछ ट्रबल क्रिएट हो सकती है, जो मुझे दिखाई दे रहा है कार्ड्स पे। लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ग्रोथ की एनर्जी होगी, बैलेंस की एनर्जी होगी, और क्योंकि ये यिन एंड यांग की के मैसेजेस हैं यहाँ पे, और अगर आप स्नेक देखें तो स्नेक अपनी ये इन्फिनिट साइन बना रहा है, तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं इन्फिनिट एनर्जीज, इन्फिनिट चेंजेस जो है, एक लूप जो है, एक साइकिल जो है, उसमें चेंजेस जो है वो बताता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2022 की एनर्जी में कुछ चीज़ें जो हैं वो लूप में डेफिनेटली आगे फॉलो होंगी या आगे चलेंगी। दूसरा कार्ड जो है वो अर्थली पावर का कार्ड आया है, और ये कार्ड जो है 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, लेकिन टिपिकल नहीं है। यहाँ पे इसके हाथ में एक पेंटिकल है, और यहाँ पे उन पेंटिकल से एक लेजर या एक तरह से एक साइंस या एक इक्वेशन जो है वो बनी हुई है, और यहाँ एक पर्सन के हाथ में वो इक्वेशन का हेड है, और वो उसको मोड़ेगा तो उससे पूरी इक्वेशन चेंज हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एनर्जीज, कुछ चेंजेस ऐसे होंगे जहाँ पे हमें साइंस को लेकर कुछ तरक्की या कुछ नई चीज़ें जो है नज़र आएंगी, कुछ नई बिगिनिंग्स जो है नज़र आएंगी, कुछ लर्निंग की इक्वेशंस जो है वो चेंज होंगी, कुछ अथॉरिटीज़ की इक्वेशंस जो है चेंज होंगी। तो डेफिनेटली इक्वेशंस को लेकर या चीज़ों को लेकर या मनी को लेकर जो है कुछ चेंजेस बहुत स्ट्रॉन्ग आने वाले हैं। हो सकता है करेंसी को लेकर भी कुछ चेंजेस हम बहुत स्ट्रांगली एक्सपीरियंस करें 2022 की एनर्जी में। नेक्स्ट कार्ड जो है वो स्टार कार्ड है। स्टार कार्ड जो होता है वो चीज़ों को रिवील करने का, चीज़ों के सामने आने का, बैलेंस का और क्लैरिटी का होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल ग्रोथ, चाहे वो आपकी अपनी ग्रोथ है, चाहे कंट्री की ग्रोथ है, चाहे वर्ल्ड की ग्रोथ है, चाहे आपके आसपास के लोगों की ग्रोथ है, ओवरऑल ग्रोथ जो है वो बेटर होगी। कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो ज़्यादा रोशनी में आएंगी। आई ऑल्सो फील अगेन, अगर आप देखें तो वाटर एनर्जी यहाँ पे भी है, 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 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। वाटर बहुत स्ट्रांगली मुझे दिखाई दे रहा है सारे कार्ड्स में। और मुझे ऐसा लगता है कि अगेन इंट्यूशंस और इमोशनल बैलेंस जो है वो दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो बाहर आएंगी। पानी जो है वो क्लिंस करता है, क्लियर करता है। पानी जो है वो और बहुत सारे ऐसे लोग या ऐसी चीज़ें जो गलत हो रही थी उन पे पानी फिर जाएगा। तो बहुत सारे प्लान्स पे पानी फिरेगा नेगेटिव वाले पे, क्योंकि कुछ इक्वेशंस चेंज होंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे कहीं हमें अपनी बैक को वॉच करना ज़रूरी रहेगा। तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो हमारी पीठ के पीछे हों, इन जनरल आपके लिए या कंट्री के लिए पीठ के पीछे कुछ चीज़ें हो रही हों जिनको वॉच करना ज़रूरी रहेगा। लेकिन मेजर काफ़ी चीज़ें जो हैं वो रोशनी में आएंगी, काफ़ी सिचुएशंस जो हैं वो रोशनी में आएंगी। हाँ, अगेन मैं बोल रही हूँ, कुछ लोगों को हो सकता है हमें लूज़ करना पड़े, लेकिन वहाँ से भी नई एनर्जीज या नई बिगिनिंग्स डेफिनेटली निकल के आएंगी। लेट्स सी इफ देयर इज ओके। सो हाँ, ये कार्ड है अनसेटल्ड एफर्ट का और ये थीफ कार्ड है। ये कार्ड जो है, ये कार्ड बेसिकली बोलता है कि बचाने की, बहुत सारी चीज़ों से बहुत सारी लोगों को बचाने की कोशिश की जाएगी। वॉर लाइक सिचुएशन जो है वो मुझे थोड़ी सी दिखाई दे रही है, जहाँ पे जिससे आइडियली बचाने की कोशिश की जाएगी या वॉर को अवॉइड करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो बच जाएँ, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो स्टिल रह जाएँ, जिनसे कहीं कोई क्योंकि अगर आप देखिए यहाँ पे टेंट
गेट्स लगे हैं और ये बॉर्डर जैसा सीन या आर्मी कैंप जैसा सीन लग रहा है। एक तो आपको भी केयरफुल रहना है, थीफ एनर्जी है बहुत स्ट्रांग, तो कहीं ना कहीं चोरियां या थीफ वाली एनर्जी जो है वो हो सकती है अराउंड। और दूसरा कि कुछ चीज़ों में एफर्ट जो चल रहे हैं वो शायद अनसेटल्ड हो, कंप्लीट ना हो, लेकिन मैं इसको फिर भी क्लैरिफाई करूंगी। तो लेट मी सी व्हाट इज़ द क्लैरिफिकेशन ऑफ 7 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स जो है ना वो दो तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो मैं एक बार क्लैरिफाई ज़रूर करूंगी कि 7 ऑफ सोर्ड्स की क्या क्लैरिफिकेशन है। और जजमेंट, सो यस, सो डेफिनेटली कुछ चीज़ें जो हैं वो रिन्यू होंगी, कुछ चीज़ें जो हैं वो जो अनसेटल्ड एफर्ट थे जो कंप्लीट नहीं हुई थी, स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ की बाउंड्रीज से रिलेटेड, आपके लाइफ की अचीवमेंट से रिलेटेड, आपकी प्रोटेक्शन से रिलेटेड, आर्मी से रिलेटेड या सिक्योरिटी या बाउंड्रीज से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो क्लियर नहीं थी उनमें ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। जजमेंट्स, कुछ बहुत मेजर डिसीजन होने वाले हैं, स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि विद रिगार्ड्स टू एक जो एजुकेशन सिस्टम है उससे रिलेटेड, मनी से और करेंसी से रिलेटेड, और कुछ चीज़ें जो अनक्लैरिटी में थी अभी तक उनको लेकर, और बॉर्डर्स को लेकर कुछ बहुत मेजर डिसीजंस जो हैं वो होने वाले हैं। और हो सकता है कि हम कुछ पुरानी चीज़ें जो हैं वो वापस आती हुई देखें। तो कोई पुराना सिस्टम, कोई पुराना लॉ, कोई पुरानी ऐसी चीज़ जो हम पहले से कर रहे थे, हो सकता है कि हम वो आता हुआ देखें। और ओवरऑल एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है जहाँ पे एक कंट्री जो है वो बहुत सारी ऑल कंट्रीज़ को गाइड करेगी या अवेकन करेगी। अब डोंट गो बाय द फ्लैग, क्योंकि वो फ्लैग तो कोई भी हो सकता है, लेकिन फ्लैग बेरर मतलब एक कंट्री या एक एंजल जो है वो एज अ फ्लैग बेरर जो है वो राइज होगा। तो राइजिंग ऑफ एन एंजल की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो एक एंजल जो है वो राइज होगा, जहाँ पे आई थिंक पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे सिचुएशंस रही होंगी जो बहुत प्रोटेक्टिव नहीं थी, बहुत पॉजिटिव नहीं थी, बहुत अभी के ईयर्स में बहुत पॉजिटिव नहीं थी, लेकिन उन सारे सिचुएशंस के बियॉन्ड, उन सारे सिचुएशन के पार जाके एक एंजल, एक गाइड जो है वो राइज होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों की एनर्जी जो है उससे इम्पैक्ट होगी, क्योंकि वो और बहुत सारे लोगों को राइजिंग की तरफ, बेटरमेंट की तरफ जो है लेके जाएगा। मैं सोच रही थी कि अब बंद कर दूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यस, कुछ कार्ड्स और निकलेंगे अभी, क्योंकि विद द जजमेंट कार्ड डेफिनेटली कुछ और मैसेजेस होंगे। तो गाइड्स, एंजल्स, कैन वी नो मोर अबाउट दिस एंजल राइजिंग? क्या हम इस एंजल या इस गाइड या सेंट के बारे में कुछ और जान सकते हैं? इज देयर एनीथिंग एल्स दैट वी कैन नो अबाउट इट? इज देयर एनी अदर मैसेज? 2022, द एनर्जी ऑफ राइजिंग, 2022, द एनर्जी ऑफ राइजिंग 2022, who can be that angel? if we can get some traits, अगर हमें कुछ traits, कुछ qualities, कुछ messages मिले about who can be that angel or who can be that guide. Can we get some more clarity please? Okay, so जो कार्ड्स आए हैं, एक तो उल्टा आया है कार्ड, लेट मी सी हियर, डेविल हियर, एंड 4 of cups, टेम्परेस, एंड अल्टीमेटली एस ऑफ वॉन्ड्स। अब मुझे क्योंकि मैं इस चीज़ की क्लैरिटी मांग रही थी, या मैं जो गाइड्स या एंजल्स जो राइज होने वाले हैं या जो एनर्जीज राइज होने वाली हैं उनकी क्लैरिटी मांग रही थी, तो जो कार्ड्स मेरे पास आए हैं यहाँ पे फॉर 2022, पहला कार्ड जो है वो डेफिनेटली मूविंग टुवर्ड्स सेफर वाटर या बेटरमेंट की तरफ दिखता है। दूसरा मुझे ऐसा दिखता है कि क्योंकि मैं इस गाइड के बारे में क्लैरिटी मांग रही थी, समबडी जो ट्रैवल करके आएगा, मूव करके आएगा, और समबडी जो ज़्यादा प्रोटेक्शन देगा, और कोई ऐसा जो फैमिलीज़ या बच्चों के ऊपर भी काम करेगा। और यहाँ पे मुझे अर्न सक्सेस दिख रही है, तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा पर्सन जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपने आप को इवॉल्व करने के लिए, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, बहुत ज़्यादा मूव किया है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज जो है उनको फेस किया है उस चीज़ को हैंडल करने के लिए। दूसरा कार्ड जो है वो प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो होता है बेसिकली ये इवैल्यूएशन का कार्ड होता है। ये एक तरह से चीज़ों को इवैल्यूएट करने का, एनालाइज करने का कार्ड होता है, लर्न करने का कार्ड होता है। तो डेफिनेटली हो सकता है कि उसने कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज और गेन्स जो हैं उनका अप डाउन बहुत स्ट्रांगली एक्सपीरियंस किया हो, और उन डिफिकल्टीज के कारण कुछ डेविल एनर्जीज के साथ भी उसको डील करना पड़ा हो, नेगेटिविटी के साथ डील करना पड़ा हो, कहीं स्टक रहा हो वो पर्सन या रही हो, आई एम नॉट श्योर, कहीं स्टक रहा हो या रही हो वो पर्सन, और कुछ ऐसी एनर्जीज हो जहाँ पे वो डेविल एनर्जीज के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड हो या काम कर रहा हो, और
ये एक टाइम पीरियड हो सकता है जहाँ पे दैट पर्सन वाज जस्ट मेडिटेटिंग, वर्किंग, अपने आप पे काम करना, अपने आप को इवॉल्व करना और राइट टाइम का वेट करना, डिवाइन टाइमिंग या डिवाइन मैसेज का वेट करना, जहाँ पे वो एक्चुअल में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो पिकअप कर सकता है। अ किंग राइजिंग, तो यहाँ पे आपको वो किंग का साइन दिखाई देगा और ये एनर्जी जो है वो स्प्लैश, मतलब इतनी ऐसा नहीं है कि बहुत साइलेंटली आएगा, इट विल बी लाइक अ स्प्लैश। और वो जो स्प्लैश की मूवमेंट है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जहाँ पे एक्चुअली में वाटर जो है नीचे वाले कप से ऊपर वाले कप में फ्लो हो रहा है, तो सारी एनर्जीज जो है वो अलग तरह से काम करना शुरू कर देंगी। एंड यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो होता है वो बेसिकली सन ब्रेक का कार्ड है। अगर आप देखें तो यहाँ पे डिवाइन हैंड से वॉन्ड आ रही है और यहाँ पे सन ब्रेक हो रहा है, तो सूरज की रोशनी जो है वो क्लाउड्स को चीर कर बाहर आ रही है। तो वो एक नई एनर्जी, एक नई बिगनिंग, एक नया पैशन, एक नया ग्रोथ, एक नई एनर्जी जो है उसको लेकर आएगा। और डेफिनेटली ओवरऑल एनर्जी जो है वो मुझे बहुत पावरफुल दिखाई दे रही है फॉर द ईयर 2022। बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस, बहुत पावरफुल चेंजेस, नए डिसीजंस, नया कोई एंजल, नया कोई गाइड, अवेकनिंग की एनर्जी, जो डेविल एनर्जी है उसको शट डाउन करने की एनर्जी, कहीं ना कहीं ज़्यादा बैलेंस आने की एनर्जी, नई चीज़ें जो है बिगिन होने की एनर्जी। हाँ, कुछ लॉस जो है वो शुरू में होगा। और अगर हम इसको लिटिल बिट क्वार्टर वाइज ब्रेक कर दें तो लेट्स सी, जनवरी टू मार्च, 4 महीने का हम देख सकते हैं। तो जनवरी टू मार्च 9 की एनर्जी है, विच मीन्स दैट बहुत सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीशन से एक स्टेप पहले होंगी, लेकिन मनी वाइज या ग्रोथ वाइज डेफिनेटली दे विल बी ग्रोथ। ज़्यादा पॉजिटिव मैसेजेस आएंगे, ज़्यादा क्लैरिटी आएगी और जो भी चीज़ें जहाँ पे पास्ट में कोई हर्ट रहा है या इनकम्प्लीशन रही है वो चीज़ें जो हैं वो कंप्लीशन की तरफ जाएंगी। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जिनके लिए आप बहुत बेसब्री से अपनी लाइफ में वेट कर रहे थे, वो अबंडेंस या वो मच नीडेड चेंजेस जो हैं वो आपकी तरफ आएंगे। और 9 की एनर्जी है, 9 की एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांग एनर्जी होती है, गेटिंग क्लोज टू कंप्लीशन। तो ये जनवरी टू मार्च के कार्ड्स हैं। अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून, ओके, अप्रैल मई जून जो है, अगेन मुझे ये कार्ड, ये साल ऐसा लग रहा है जो फिनेंसेस को लेकर भी बहुत सारे चेंजेस लेके आएगा। तो मनी वाइज ग्रोथ या मनी वाइज इवैल्यूएशन या इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा केयरफुली करना। तो शुरू में जो मुझे जहाँ लगता है कि आपको जनवरी से मार्च के बीच में जहाँ आपको अपनी गेन्स वापस मिलेंगे, वहीं अराउंड अप्रैल टाइम होगा जहाँ पे आप इवैल्यूएट करोगे चीज़ों को, सोच समझ के आपने स्टेप लेने हैं। अप्रैल मई जून ऐसा वक्त होगा जहाँ पे सोच समझ के स्टेप्स लेने होंगे, जहाँ पे देखभाल के स्टेप्स लेने होंगे, स्लोली आगे बढ़ना होगा चीज़ें, और ग्रोथ जो है वो थोड़ी स्लो हो सकती है अराउंड दैट टाइम। तो अप्रैल मई जून, जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर फुल एनर्जी। सो जुलाई अगस्त सितंबर के अराउंड लीप ऑफ फेथ आप ले सकते हो। चीज़ें जो है वो ज़्यादा क्लियर होंगी, एनिमल या वर्ल्ड एनर्जी के साथ आप कनेक्ट हो सकते हो और बहुत सारी नई बिगनिंग्स। तो जुलाई का टाइम है जहां मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक नई बिगनिंग जो है वो हमारी लाइफ में आएगी, हम सब की ज़िंदगियों में आएगी और हम सब एक नया ईरा अगर आप बोलो तो उसको महसूस करना शुरू कर देंगे अराउंड जुलाई। तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, लास्ट क्वार्टर, ओके गाइज। सो लास्ट क्वार्टर जो है उसमें मुझे ये कार्ड आए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून और चैरियट। और कहीं मेरे माइंड में दिसंबर का महीना भी चल रहा था अभी का, और कहीं लास्ट क्वार्टर की हमने बात की है, तो लास्ट क्वार्टर की एनर्जीज जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली चेंज की एनर्जीज है। एक नया राइज होना या किंग ऑफ वॉन्ड्स, और हम जानते हैं ये कार्ड किसको रिप्रेजेंट करता है, बट मैं एक नए लीडर की तरह इसको ले रही हूँ जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे थे। तो वो जो लीडर का राइज होना है जो 2022 में होगा, वो लास्ट क्वार्टर में मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि लॉस की चीज़ों से जो चीज़ें नहीं वर्क कर रही थी, प्रॉब्लमैटिक थी, या फार अवे जो ट्रैवल मैं बोल रही हूँ वो होगा, वो ट्रैवल होगा और वो मूवमेंट जो है वो बहुत फास्ट होंगी। और ये वैसे भी अक्टूबर का कार्ड है, क्योंकि नंबर
10 का कार्ड है, अक्टूबर में वो पोर्टल ओपन अप होगा और वी विल सी लॉट ऑफ थिंग्स राइजिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड। तो वो चैरिट की एनर्जी जो है, वो नई चीज़ें बिगिन होने की एनर्जी जो है, वो मुझे लास्ट क्वार्टर में मेजरली दिखाई दे रही है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के। और जब मैं बात कर रही हूँ अक्टूबर नवंबर दिसंबर की लास्ट क्वार्टर की, तो मुझे उसमें पता नहीं क्यों ये दिसंबर की एनर्जी भी इंक्लूडेड लग रही है। तो होपफुली हो सकता है कि हम इस दिसंबर में भी कुछ चेंजेस देखें, लेकिन डेफिनेटली एनर्जीज जो हैं, फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रांग होंगी, आर्मी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, पुलिस ज़्यादा स्ट्रांग होगी, जो छुपे हुए हमारे हिडन एनिमीज हैं उनको ढूंढा जाएगा, उनको नेल डाउन किया जाएगा, और एक बहुत छुपे हुए तरीके से और बहुत प्लान तरीके से। लेकिन ओवरऑल एनर्जीज अगेन बहुत अच्छी और पॉजिटिव है। हाँ, अपने आप की सेफ्टी रखना या सिक्योरिटी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में वॉर लाइक सिचुएशन या किसी हिडन एनिमी से किसी तरह का खतरा जो है वो भी मुझे थोड़ा सा पॉसिबल लग रहा है। तो ये ओवरऑल एनर्जी है फॉर द ईयर ऑफ 2022। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपकी हेल्प करे। थैंक यू सो मच। और अगर करे तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। पीहू के लिए मेरा बर्थडे अभी भी चल रहा है, तो थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।